मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवताओं में से एक है, इसलिए माँ काली को कभी अनादर ना करें। क्या पता तुम्हारे जीवन यह संदेश से बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश लाते हैं, इसलिए क्या आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सके, आपके लिए अच्छे से अच्छी संदेश दे सके। माँ काली का सच्चे भक्त अभी टाइप करें 108 3 बार। माँ काली की आशीर्वाद तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जब भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उस भक्त की जीवन संवर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आप भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं। तेरे संदेश को बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं, वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम माँ काली के चरणों में जाकर के मन ही माँ पुकारे, हे परमाता माँ काली, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर जय माँ काली। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कैसी कैसी बेचैनी चलती रहती है, किस तरह से तुम छटपटाते हो और किस तरह से तुम्हें कोई मार्ग नजर नहीं आता। लेकिन तुम अब तक जिस सफर में आगे बढ़कर आए हो, तुम एक बार उसका गौर करो और एक बार उस पर अपना दिमाग लगाओ तो तुम पाओगे कि अब तक तुमने जो जीवन जिया है, उस जीवन के पीछे बहुत से कारण समाहित थे और यह कारण ही तुम्हारे जीत के कारण बनेंगे, तुम्हारे जीत के उत्तरदायी बनेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें संसाधनों का सदुपयोग करना सीखना ही होगा। जब तक तुम संसाधनों का सदुपयोग नहीं करोगे, वह उस हथियार के समान हो जाएंगी जो पड़े पड़े जंग लगने से खराब हो जाती है। तुम्हें जो कौशल प्रदान किया गया है, वह किसी कारण से प्रदान किया गया है, लेकिन अब तक तुम अपने कौशल का अनुमान ही नहीं लगा पाए हो। जब तुम दिन प्रतिदिन उसे अपनी क्रिया में, अपनी योजनाओं में शामिल करते हो, तुम अपने कौशल का प्रयोग दिन प्रतिदिन करते हो, यह जाने बिना कि तुम में गुण विद्यमान है, और एक बार तुम उसका सही जगह पर प्रयोग कर दोगे तो तुम उस अनंत ऊंचाई को छूओगे जहां से तुम समस्त भौतिक संसाधनों को प्राप्त कर सकते हो। और अभी तुम इसी के लिए लालायित हो, क्योंकि तुम्हारा बाहरी मन तुम्हें सुकून और शांति की बातें बताता है, किंतु भीतरी स्वभाव से तुम कहीं ना कहीं एक शुद्ध पूर्ण जीवन की चाह करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह चाह निरर्थक नहीं है, यह बेवजह की नहीं है। वास्तव में इस चाह के पीछे कोई बुराई भी नहीं है, किंतु यह चाह किस परिस्थिति में आ रही है, यह महत्वपूर्ण है। तुम्हारी चाहत पर ना कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा था, ना कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, लेकिन तुम्हारी क्रियाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता, और वह भी तब जब तुम भय से पूरी तरह से ग्रसित हो। मेरे बच्चे, जबकि मैं तुम्हें निरंतर यह बताती रहती हूँ कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम भय से धूमिल हो रहे हो, भय की कीचड़ में डूबते जा रहे हो। वास्तव में यह एक दलदल है, एक ऐसा दलदल जो मनुष्य को भीतर ही भीतर धंस चला जाता है, जो मनुष्य का अंत करके ही दम लेता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अंत हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी चाहतों का अंत हो, इसलिए मैं तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम चुनाव करो, मैं चाहती हूँ कि तुम आकलन करो, मैं चाहती हूँ तुम स्वयं से सृजनात्मक धारा में बह चलो। जब तुम सृजनात्मक धारा में अपने कदम बढ़ाओगे तो तुम सही का चुनाव करो, लेकिन जब तक तुम सृजनात्मक धारा में अपने कदम नहीं बढ़ाते, तुम वास्तव में सही की तरफ बढ़ ही नहीं सकोगे, बल्कि एक ऐसे धुंधले रास्ते पर चल पड़ोगे जहां ना तुम्हें कोई मंजिल दिखाई देगी, ना ही कोई सफर। वहां वास्तव में तुम केवल और केवल परेशान होगे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि
तुम्हें अपनी लेखनी का प्रयोग करना होगा। तुम्हें शांति के साथ बैठकर यह देखना होगा, यह समझना होगा कि ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम दिन रात कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं, सम्मान की आवश्यकता नहीं, जिसमें तुम्हारी मौलिकता अपने आप ही प्रस्तुत होती हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर उतरना है। संतोष की सीढ़ी से भी आगे चढ़कर तुम्हें वहां पहुंचना है, जहां पहुंचने के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हें स्वयं ही धन्य कहने को मजबूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, जरा आकलन करो अपने उन क्रिया का जो तुम निरंतर करते हो। आकलन करो अपनी सोच का जो तुम निरंतर सोचते रहते हो। तुम्हारी सोच में कितनी शिकायतें और कितनी प्रशंसा भरी पड़ी है, इसका विचार करो। यह झूठी प्रशंसा नहीं, वास्तविक प्रशंसा की बात है। तुम पाओगे कि प्रशंसा का पूरा स्थान खाली है, क्योंकि तुम प्रशंसा से ज्यादा शिकायतों में अपना समय जाया करते हो। वह शिकायत जिनका कोई महत्व नहीं है वह शिकायत जो निराधार है, निरर्थक है, जिनसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें प्रगति पाना है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करना है, यह जानना है कि तुम किस चीज में श्रेष्ठ हो, तो तुम्हें अपने जीवन का आकलन करना ही होगा। और फिर तुम यह पाओगे कि मैंने तुम्हारे जीवन में एक ऐसे देवदूत को भेजा है जो तुम्हारे जीवन की समस्त मुश्किलों को हल कर रहा है, जो तुम्हें नया मार्ग दिखा रहा है, जो यह तय कर रहा है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है अथवा क्या आवश्यक नहीं। मेरे बच्चे, वह लोग जो सदैव तुमसे चिढ़ा करते हैं, वह लोग जो सदैव तुम्हें नीचे धकेलने का प्रयास किया करते हैं, जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। वह निरंतर बच नहीं सकते, वह निरंतर शांति से नहीं रह सकते। उनके कर्म उनके आगे अवश्य आएंगे, उन्हें हिसाब देना ही होगा, उन्हें अंत भुगतना ही होगा, उन्हें यह बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सारे जवाब तलब होंगे। मेरे बच्चे, तुम तक के अपने जीवन में बहुत से पुण्य कर्मों को कर चुके हो। वास्तव में तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारे द्वारा गलत कार्य हो ही नहीं सकता, लेकिन कई बार तुमने धर्म का साथ नहीं दिया है। और धर्म सही गलत से परे होता है, अच्छे या बुरे से परे होता है। धर्म का केवल अर्थ इतना होता है कि तत्कालीन परिस्थिति में तुमने सही चुनाव किया या नहीं, तुम हारे या जीते, तुम विजेता बने या हार का कालिक तुम्हें पोतना पड़ा, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो केवल इतना कि तुमने धर्म का साथ दिया अथवा नहीं। जो मनुष्य धर्म का साथ देता है, फिर वह चाहे कितना ही ज्यादा हारा और दुखियारा क्यों ना हो, उसे मैं प्रगति दिला ही देती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे उत्सव मनाने का समय आ रहा है, लेकिन उससे पहले तो तुमने जो दुख झेले हैं उनका भी हिसाब होगा, क्योंकि तुमने दुख अत्यधिक मात्रा में झेल लिए हैं। तुम्हारे सामने एक के बाद एक समस्या आती ही गई है, एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी प्रारंभ हो जाती और तुम उलझनों में फंसे रह जाते हो। तुम कोई सही चुनाव नहीं कर पाते हो, लेकिन अब तुम्हें अवसर दिया जाएगा सही चुनाव करने का। अब तुम्हें अवसर दिया जाएगा, यहाँ जांचने कार्य किया जाएगा कि क्या तुम्हारे लिए उपयुक्त है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, वह लोग जिनसे तुमने अत्यधिक प्रेम किया और जो तुम्हारे प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाए, वह भी पछताएंगे, उन्हें भी पछतावे का सामना करना ही पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि उन्हें पछतावे का सामना करना पड़े, लेकिन उनकी नियत ही ऐसी है कि उन्हें करना पड़ेगा। जब उन्होंने अपनी नियत में खोट दर्शा दिए हैं, जब उन्होंने वास्तविक प्रेम को ना समझकर और उसके बदले में तुम्हारा प्रयोग किया, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। भले तुम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन नियति की तो यही चाल है और नियति अपने गति के दूसरे मार्ग पर नहीं चलती। मेरे बच्चे, तुम जो कि अब तक अपने जीवन में दुखों का ही सामना करते आए हो, जो कि अपने जीवन में लोगों से प्रेम की चाहत ही करते आए हो, तुम्हें यह नसीब नहीं हो रहा था, लेकिन अब समय बदल चुका है। यह माह तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है। इस माह में वास्तव में तुम्हारे लिए वह सब कुछ है जो तुम चाहते आए हो। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है, बस तुम्हें विचार करना है, बस तुम्हें बदलाव की तरफ अपने कदम को बढ़ाना है, क्योंकि निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। और फिर एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। या चमत्कार प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशमान होगा। वास्तव में यह कुछ ऐसा होगा जो अद्वितीय होगा, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सके। मेरे बच्चे, अब अपने अरमानों की डोलियां सजा लो, क्योंकि अब तुम्हारे अरमान सत्यता में परिणत
होने वाले हैं। तुम्हारे जीव जो भी तकलीफें आई थी, अब उन तकलीफों का अंत करने का समय आ गया है, और जबकि यह समय आ गया है तो यह अंत भी निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब तुम्हें घबराने की या बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें आवश्यकता है तो केवल अपने जीवन को आकृत करने की, अपने लेखनी का प्रयोग करने की। मेरे बच्चे, तुम्हें इसी क्षण अपने जीत की पुष्टि करनी होगी, और ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तो इससे बच नहीं सकते, क्योंकि यदि तुम इससे बचने का प्रयत्न करोगे तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे। जो जीत तुम्हें मिलने वाली है वह सामान्य नहीं है, इसलिए इसकी पुष्टि निरंतर करते रहना आवश्यक है। इसी क्षण भाग संख्या 108 लिखकर अपने जीत की पुष्टि कर दो, और यह दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए प्रबल इच्छुक हो। यह दर्शा दो कि तुम इसी क्षण चाहते हो कि जीत तुम्हारे कदमों में बिछा दी जाए। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, समर्पण, त्याग, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जो बांटोगा वह कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो, और जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हें यह प्राप्त होगा, कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। निरंतर करो, बार बार बांटने का प्रयास करो, जितना बांटो उतना ज्यादा तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसी तुम्हारी नियति में लिख दूंगी। मेरे बच्चे, भलाई करो, बदले में तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। जब इस संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, जब हर कोई जीव अजीव सजीव तुम्हारे विरुद्ध रहेगा, तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यह बात भूलना मत। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, गुण से अब यह सकल ब्रह्मांड गूंजेगा, क्योंकि अब एक नई लहर आने वाली है। मनुष्य ने पिछले एक दशक में बहुत कुछ देखा है, बहुत से विध्वंस का सामना किया है। वह प्रताड़ित हुआ, हताश हुआ, उसे सब तरह से समझाने का प्रयत्न किया गया कि वह सही मार्ग पर नहीं है। फिर भी मनुष्य ने अपनी मनुष्यता को त्याग कर केवल हिंसात्मक होने का प्रयास किया। दूसरों से लाभ लेने के लिए उसने ना जाने किन किन हदों को तोड़ दिया, और ऐसे में कुछ पुण्य आत्माएं रही जिन्हें इसमें तड़पना पड़ा, क्योंकि वह इसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी, जिस वजह से उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे बच्चे, उनका मन निरंतर उन्हें बार बार रोक रहा था कि वह ऐसा ना करे, लेकिन वह मजबूर थे परिस्थितियों के चलते। तो कभी स्वयं को कमजोर मान लेने की वजह से, कभी मानसिक भ्रांतियों के चलते। मेरे बच्चे, तुम ऐसी ही एक पुण्य आत्मा हो जिसे इस तरह के दुखों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह मनुष्य जीवन के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाई। वह जीवन जिसे प्रेम और मनुष्यता के साथ जीने के लिए प्रदान किया गया है, लेकिन लालची लोगों की वजह से और स्वार्थी मतलबी लोगों की वजह से प्रेम जैसी पवित्र चीज का भी दुरुपयोग किया गया। तुम्हारे साथ इस प्रकार का खेल रचाया गया कि तुम अपने आप को कमजोर मान लो, और ऐसा करने के पीछे उनके मंसूबे बड़े साफ थे। मेरे बच्चे, वह तुमसे लाभ लेना चाहते थे, क्योंकि तुम बड़े ही सीधे, सरल और करुणा से भरे हुए, दयालुता का चादर ओढ़े हुए बहुत ही स्वच्छ मनुष्य हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र है, तुम साफ दिल के हो। इस वजह से तुम नहीं चाहते थे कि तुम कभी भी किसी का दिल दुखाओ, लेकिन तुम्हारे वह अपने जिनके लिए तुम सब कुछ कर गुजरने को भी तैयार थे, उन्होंने तुमसे लाभ लेने का प्रयास किया। उन्होंने ही तुम्हें हराने का प्रयत्न किया, तुम्हें पीछे धकेलने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे बच्चे, जब किसी मनुष्य के साथ ऐसा होता है कि वह अत्यंत सरल हो और लोग उसका लाभ उठाएं, तो एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है, और तब ऐसा सैलाब आता है जो प्रलय से भी प्रलयकाली और भयंकर होता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी दुखों का सामना किया है, बहुत कुछ सहा है। सत्य होते हुए भी तुमने मिथ्या को जीतने दिया है, सत्य होते हुए भी तुमने कई बार ना चाहते हुए भी अधर्म का साथ दिया, और कई बार तुम अपने मन के चलते विवश हुए, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम अपने मन को उचित दिशा में नहीं लगा सके। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हारी गलती दी जा रही है, किंतु तुम्हें थोड़ा सावधान होने की तो आवश्यकता सदा से ही रही है। तुम्हें अपने मन पर काबू पाने की आवश्यकता सदा से ही रही है। यह चंचल मन तुम्हारा कई बार कुछ ऐसा कर गुजरने को तुम्हें मजबूर कर देता है, जिस पर बाद में तुम्हें ग्लानि का अनुभव होता है। कौन सी क्रिया उचित है, कौन
सी क्रिया अनुचित है, तुम्हारा मन तय करता है, और जब ऐसा होता है तब तुम परेशान होते हो, विचलित होते हो, चिंतित होते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम विचलन में अपना जीवन जियो। इसलिए मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें जो दिव्य ऊर्जा प्रदान की जा रही है उसे तुम्हें अपने भीतर समाहित करना है। इसके लिए तुम्हें ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, बस इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर तुम्हें महसूस करते रहना है। एक चिंगारी की तरह यह भड़क रही है, ज्वाला बनने देना है, इसे अपने भीतर समाहित करते रहना है। तुम्हें प्रश्न नहीं करना है, तुम्हें वाद विवाद में नहीं फंसना है। तुम्हारा पूरा उद्देश्य केवल इस बात पर टिका हुआ है कि तुम अपने कदम सही दिशा में बढ़ाना भी चाहते हो या नहीं। मेरे बच्चे, वह सभी चीजें जो तुम्हें गलत लगती है वह गलत ही है, बस तुम्हें उस पर अपना ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि जब तक तुम सही गलत के फेर में पड़े रहोगे तुम अपने जीवन में कोई उचित मार्ग तय नहीं कर पाओगे और बेवजह की बातों में ही उलझे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह के अनर्गल